गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीड ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, मैं निधि शर्मा आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा रही थी। रक्त संबंध हमारी 2 क्लासेस इस टॉपिक पे हो चुकी हैं। अभी तक हमने देखा कि रक्त संबंध में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका बेस क्या होता है, जो फैमिली ट्री था, पारिवारिक चित्र, उसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कैसे प्रश्नों में हम यूज़ लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रक्त संबंध के ऊपर 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पैटर्न था पजल या पहेली पर आधारित, जिसको हम समझ चुके हैं और उस पर आधारित हम प्रश्न भी कर चुके हैं। सेकंड पैटर्न जो आज हम करेंगे जो होता है पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन, जिसके अंदर क्या होता है, किसी चीज़ को पॉइंट करते हुए 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और फिर वो रिलेशन बताते हैं कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या 2 लोग किसी तीसरे को पॉइंट करके बोलेंगे। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा जो था टाइप वो था कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक, आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप के ऊपर, जो कि है पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन, या जिसमें किसी और पे इशारा करते हुए आपसे संबंध बताते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने अपने दोस्त वाई से कहा, क्या कहा, वो मेरी माँ के पिताजी की इकलौती पुत्री है। ठीक है, एक्स उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। जो बात एक्स कह रहा है, जो बंदा एक्स कह रहा है, वो उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है। Pointing a photograph, X said to his friend, "She is the only daughter of the father of my mother. How X is related to the person of the photograph?" ठीक है, अब देखिए हमें इतना पता है, मैंने आपको बताया कि रक्त संबंध के प्रश्नों को हम किसकी मदद से हल करते हैं, फैमिली ट्री की तरफ से, पारिवारिक चित्र की मदद से। ठीक है, करेंगे हम इसमें भी वही फैमिली ट्री ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा अप्रोच, थोड़ा सा बनाने का तरीका डिफरेंट होगा हर टाइप में। कोडेड में हम उसको अलग तरीके से यूज लेंगे, जो हमने पजल था उसमें अलग तरीके से किया था, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। ये वाला जो टाइप है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जो संबंध होता है वो एक वाक्य के रूप में रिलेशन पे रिलेशन बनाता जाता है। तो जब आप एक बार में क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में। ठीक है, लेकिन हम उसको देखेंगे कि हम कैसे ईजिली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिए, इस तरीके के प्रश्नों में सबसे अच्छा ट्रिक क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है जहां से भी मेरी का रिलेशन शुरू हो रहा है, जहां से भी मेरी का रिलेशन, या इंग्लिश में जहां से मैं बात करूं माय, ठीक है, जहां से भी मेरी या माय का रिलेशन बोल रहा है वहां से आप क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए कह कौन रहा है, एक्स कह रहा है, तो जो कह रहा है सबसे पहले उसको बनाइए। कौन कह रहा है, एक्स कह रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा बात कर रहा है। यहाँ पर एक फोटोग्राफ है, उसके बारे में ये बात कह रहा है। ठीक है, ये एक फोटोग्राफ में कोई है, उसके बारे में एक्स बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो देखिए, मेरी माँ के पिताजी, इसकी माँ, पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसकी माँ कहाँ होगी, इसके ऊपर आएगी, ये हमें पता है फैमिली ट्री से। ठीक है, मेरी माँ के पिताजी, उसकी माँ के भी पिताजी, यानी कि ऊपर आ गए। ठीक है, की इकलौती पुत्री, इसकी माँ के पिताजी की इकलौती पुत्री कौन होगी, ये खुद ही तो होगी। इसकी माँ के पिताजी की एकलौती पुत्री, ये जो वर्ड यूज किया है इकलौती, उससे ये कौन हो गई, खुद ही हो गई। अगर ये इकलौती शब्द नहीं होता तो हो सकता है यहाँ पर उसकी कोई और संतान होती, पर बोल दिया कि मेरी माँ के पिताजी की इकलौती पुत्री कौन हो गई, ये हो गई, इकलौती पुत्री है, यानी कौन हो गई, ये खुद हो गई। किसके लिए बोल रहा था, इस तस्वीर वाले के लिए। तस्वीर वाली कौन है, मेरी माँ के पिताजी की इकलौती पुत्री, यानी कौन हो गई, ये माँ ही तो हो गई। ठीक है, आपसे पूछा है कि एक्स उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। भैया ये कौन है, इसकी माँ है, तो ये एक्स कौन हुआ, या तो बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है, या तो बेटा होगा या बेटी होगी। अब जेंडर देखिए, इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए, उसमें लिखा हुआ है एक्स सेड टू हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड का मतलब क्या हो गया, एक्स क्या है, मेल। एक्स क्या है, मेल। तो अगर इंग्लिश वाले उस पर देखें तो एक्स का जेंडर फिक्स हो रहा है कि एक्स मेल है, यानी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेटा। लेकिन हिंदी वाले जो लैंग्वेज लिखी हुई है, हिंदी वाली जो भाषा लिखी है, उससे हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, बट इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उससे हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्या होगा, बेटा होगा। अगर आपके पास सिर्फ प्रश्न हिंदी में लिखा होता तब आप इसका आंसर करते कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्योंकि बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, यहाँ से हमें जेंडर नहीं पता चल रहा। सिंपल लिखा होता है एक्स ने अपने दोस्त वाई से कहा, तो एक्स लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। बट अगर दोनों में इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है तो इंग्लिश से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं हिज फ्रेंड का है, तो हिज जो होता है वो लड़के के लिए, मेल के लिए यूज होता है, तब एक्स बेटा होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में आंसर करेंगे बेटा।
लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपके पास ये इंग्लिश में नहीं लिखा होता, आपके पास सिर्फ हिंदी में प्रश्न आता है, तो आप उस केस में आंसर करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि दोनों हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से प्रश्न को करना है, जहां से भी मेरी का रिलेशन शुरू हो। अब एक बार इंग्लिश वाले देखिए, माय मदर यानी मेरी माँ, कौन कह रहा है, एक्स कह रहा है, एक्स कह रहा है मेरी मदर। ठीक है, मेरी मदर। उसके बाद आप रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू कीजिए, मेरी मदर के फादर, मेरी मदर के फादर की ओनली डॉटर, मेरी मदर के फादर की ओनली डॉटर, ये खुद हो गई, वो कौन है, ये तस्वीर वाली, ये पर्सन जो फोटोग्राफ में, तो एक्स उसकी कौन हो गई, माँ। रिलेशन पूछा है एक्स का उससे, तो एक्स कौन हो गया यहाँ पे, या हिज फ्रेंड बोला था, तो एक्स कौन हो गया, इसका सन हो गया। तो इस तरीके से आप जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन उनको इजीली कर सकते हैं। कैसे, जहां से भी माय या मेरी का रिलेशन शुरू हो वहां से आप क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि जो मेरी और माय होगा वो कौन होगा, जो ये स्टेटमेंट कह रहा है। जैसे यहाँ पर एक्स कह रहा है, तो एक्स जहां से कह रहा है वो मेरी कौन होगा, तो एक्स अपने रिस्पेक्ट में कह रहा है, या मैं किसी के बारे में बात करूँ तो मेरे रिस्पेक्ट में। तो जहां से मेरी का रिलेशन हो वहां से आप क्वेश्चन को बनाइए, तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। एक लड़के का परिचय कराते हुए सीता ने कहा, वो मेरे चाचा के पिताजी की बेटी का बेटा है, वो लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है। कौन कह रहा है, एक लड़का कह रहा है सीता के बारे में, तो आपको बताना है जो लड़का है वो सीता से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड, गर्ल मत कीजिए, सीता कर लीजिए। सीता सेड, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू गर्ल। ये गर्ल किसके लिए बोल रहा है, सीता के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए कौन कह रहा है, एक लड़का कह रहा है। ठीक है, ये बॉय कह रहा है, ये लड़का कह रहा है, ये हमने बना लिया। किसके लिए कह रहा है, सीता के लिए कह रहा है। ठीक है, ये लड़का कह रहा है सीता के लिए, क्या कह रहा है, वो मेरे चाचा, इसके जो चाचा होंगे, अब इसके चाचा कहाँ आएंगे, ऑब्वियस सी बात है ऊपर आएंगे, एक जनरेशन ऊपर ही होंगे, चाचा हो, पिताजी हो, चाची हो, सब एक जनरेशन ऊपर आएंगे। वो मेरे चाचा के पिताजी, चाचा के पिताजी यानी वो इसके भी ऊपर आएंगे, इसके कौन हो गए, वो दादाजी हो गए। वो मेरे चाचा के पिताजी की बेटी, अब चाचा के पिताजी की बेटी यानी वो यहाँ आएंगी, इनकी बहन होगी वही, चाचा के पिताजी की बेटी यानी वो यहाँ आएंगी, इसकी बहन हो गई है, का बेटा है, इसकी बहन का भी बेटा, तो ये कौन हो गया इसका, भाई इसके चाचा के पिताजी की बेटी। ठीक है, तो कौन हो गई, ये इसकी बुआ हो गई, बुआ का बेटा कौन हो गया, ये कजिन ब्रदर हो गया या भाई हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, इसमें सीता ने कहा था, सॉरी यहाँ हमें सीता ने कहा है इस लड़के का परिचय कराते हुए, सीता कह रही है, लड़के का परिचय कराते हुए सीता ने कहा है, सीता ने क्या कहा है, वो मेरे चाचा के पिताजी, मेरे चाचा के पिताजी की बेटी यानी यहाँ आएगी, का बेटा है। ठीक है, तो यानी ये कौन हो गई, इसकी बुआ, और ये कौन हो गया, बुआ का बेटा। तो बुआ का बेटा कौन लगता है, कजिन लगता है या ब्रदर लगता है। अभी हमारे पास यहाँ ऑप्शन देखिए, क्या कहीं ऑप्शन में आपके पास कजिन है, कजिन नहीं है बट भाई दे रखा ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा, वो लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो ये लड़का इस लड़की का कौन हो गया, भाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। यहाँ जहाँ से मेरे का रिलेशन, हिंदी में इन क्वेश्चंस को बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। मेरे चाचा के पिताजी, मेरे चाचा के पिताजी की बेटी का बेटा। ठीक है, तो इसके चाचा के पिताजी दादाजी हो गए, उनकी बेटी कौन हो गई, बुआ हो गई, और उनका बेटा, तो बुआ का बेटा कौन लगेगा, भाई। इंग्लिश में देखिए माय अंकल। ठीक है, अब इंग्लिश में अंकल है तो माय अंकल फादर, कौन कह रहा है, सीता कह रही है, सीता ने कहा है। ठीक है, माय अंकल, तो अंकल कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। अब रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट कीजिए, अंकल के फादर, अंकल के फादर, ठीक है, की डॉटर, तो डॉटर यहाँ आएंगी उनकी। ठीक है, यहाँ डॉटर आ गई, का बेटा, तो उनका बेटा कहाँ आएगा, यहाँ नीचे आएगा, तो वो इसका कौन लगेगा, ये बेटा है सीता का, कौन लग जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, कजिन ब्रदर हो जाएगा, बुआ का बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको
क्वेश्चंस बनाने हैं, जहां से भी मेरी का माय का रिलेशन शुरू हो, इंग्लिश में जहां माय हो उससे आप रिवर्स डायरेक्शन में शुरू कीजिए, और हिंदी में जहां से भी मेरे का रिलेशन हो वहां से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए बनाना, तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक औरत की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा देखिए, वो मेरी बहू के पति की इकलौती बहन की माँ है। आपको बताना है वो औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है। पॉइंटिंग अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर। ठीक है, देखिए कौन कह रहा है, इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, एक मैन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, और इस फोटो में ये कौन है, फीमेल है, एक औरत है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि औरत की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, वो मेरी बहू, यानी इस आदमी की बहू कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, मेरी बहू के पति, इसकी बहू का पति कौन होगा, इसका बेटा होगा ना, इसकी बहू का पति इसका बेटा होगा, की इकलौती बहन, की इकलौती बहन। ठीक है, इकलौती बहन, वो मेरी बहू के पति की इकलौती बहन की माँ, इसकी माँ कहाँ आएगी, यहीं तो आएगी। ठीक है, वो मेरी बहू के पति की इकलौती बहन की माँ है। कौन है, ये तस्वीर वाली फोटो, तो ये आदमी इस औरत का कौन हो गया, ये आदमी इस औरत का कौन हो गया, पति हो गया, और ये औरत कौन हो गई, पत्नी हो गई। आई बात समझ में। ये आदमी क्या कह रहा था, मेरी बहू का पति की इकलौती बेटी, यानी इसकी खुद की बेटी हो गई, की माँ है, यानी ये औरत कौन हो गई, इसकी पत्नी है। तस्वीर वाली औरत इस आदमी की कौन हो गई, पत्नी हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा वाइफ। इंग्लिश वाले देख लीजिए, शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर। माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड, मेरी डॉटर इन लॉ, कौन कह रहा था, एक मैन कह रहा था, तो इसकी डॉटर इन लॉ का आएगी, यहाँ नीचे आएगी। डॉटर इन लॉ का हस्बैंड यानी इसका बेटा हो गया, की ओनली सिस्टर यानी इसकी बेटी हो गई, की मदर कौन है, ये तस्वीर वाली फोटो, तो ये औरत इस आदमी की कौन हो गई, वाइफ हो गई, पत्नी हो गई। कौन है, क्योंकि इसकी बेटी की माँ है, ये कौन है, इसकी बेटी की माँ, तो इसकी बेटी की माँ हो गई, तो इस आदमी की कौन लगी, वो पत्नी लगी, वाइफ लगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। अब क्वेश्चन आप पढ़ते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं आप जल्दीबाजी में पढ़ें इसको आदमी से नहीं, यहाँ रिलेशन पूछा है आदमी की पत्नी से। ठीक है, अ पर्सन सेड टू वुमेन, योर ब्रदर्स ओनली सन इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। हाउ दैट वुमेन इज रिलेटेड टू पर्सनस वाइफ। आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है वो आपको बताना है। देखिए कौन कह रहा है, एक आदमी कह रहा है, तो सबसे पहले आदमी बनाएंगे। किसके बारे में कह रहा है, एक महिला से कह रहा है। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, जहां से मेरी का रिलेशन शुरू हो आपको क्वेश्चन वहां से बनाना है। मेरी पत्नी का भाई, ठीक है, कौन कह रहा है, आदमी कह रहा था, तो इसकी पत्नी यहां आएगी और उसका भाई। मेरी पत्नी का भाई कौन है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र। आपका भाई मतलब इस महिला को कह रहा है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, इसके भाई का एकमात्र पुत्र कौन है, मेरी पत्नी का भाई। ठीक है, इस महिला के भाई का पुत्र है। जब ये पुत्र है तो ये कौन हो गए, उसके पिताजी, और ये इसका भाई था यानी ये कौन हो गई, बहन। ठीक है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो इसके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा देख लीजिए, मेरी पत्नी का भाई। ठीक है, तो इसकी पत्नी का भाई यहाँ आएगा, वो कौन है, इस महिला के लिए कह रहा है आपके भाई का एकमात्र पुत्र। तो इसके भाई का जब ये पुत्र है तो ये पिताजी हो गए और ये उनकी बहन हो गई। तो ये पत्नी के लिए ये महिला कौन हो गई, आपको किसका रिलेशन बताना है कि महिला उस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है। इस आदमी की पत्नी के लिए महिला कौन हो गई, भाई इसके पिताजी की बहन, और पिताजी की बहन कौन होती है, बुआ होती है। क्योंकि ये इसका भाई था, ये पिताजी हो गए और ये पिताजी की बहन हो गई। तो रिलेशन पूछा है आदमी की पत्नी का, तो आदमी की पत्नी उस महिला से कैसे संबंधित हो गई, वो कौन है, उसके पिताजी की बहन है। तो पिताजी की बहन कौन हो गई, बुआ हो गई। इंग्लिश में देखिए क्या बोला है, अ पर्सन सेड टू अ वुमेन, ये पर्सन है, इसने इस वुमेन से कहा, क्या कहा है, योर ब्रदर्स ओनली सन इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अब यहाँ पर मेरी वाइफ का ब्रदर, इसकी वाइफ होगी वो इसके साथ यहाँ पर आएगी, इसकी वाइफ का ब्रदर, ब्रदर सिंगल से,
कौन है? योर ब्रदर्स ओनली सन। योर ब्रदर मतलब इस वुमेन के लिए कह रहा है आपके ब्रदर का इकलौता बेटा है। ये इकलौता बेटा है तो ये कौन हो गए? पिताजी हो गए। ये पिताजी है और ये इसका भाई है तो ये कौन हो गई? बहन हो गई। ये इसके पिता हो गए तो ये उसकी बहन, ये ब्रदर है, ये उसकी सिस्टर है तो उसके पिताजी की बहन। तो आदमी की पत्नी के लिए वो कौन हो गई? उसकी बुआ हो गई या आंट हो गई, क्योंकि वो उसके पिताजी की बहन है, उसके पिता की बहन है ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, आंट। तो इस तरीके से आपको पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को करना है। आप जहां से भी मेरी का रिलेशन स्टार्ट हो, हिंदी में मेरी या इंग्लिश में वाई, वहां से आप क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए हिंदी में हो तो मेरी जहां से रिलेशन हो वहां से बनाइए, इंग्लिश में माए जहां से, क्योंकि हम माए से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी से क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो पर्सन कह रहा है वो अपने बारे में बात कर रहा होता है, मेरी मतलब खुद के बारे में, तो वहां से आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ईजिली बन जाता है। सिमिलरली इंग्लिश में जहां से माई का रिलेशन स्टार्ट हो वहां से स्टार्ट कीजिए और फिर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में शुरू कीजिए, माई वाइफ, ब्रदर्स, और फिर ये बोला था योर ब्रदर्स ओनली सन, तो जिसके बारे में कह रहा है उससे आप उसको बना दीजिए। तो इस तरीके से आप पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन या जहां पे भी आपको इशारा करते हुए, तस्वीर की ओर देखते हुए इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे एक बार में पढ़ के तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बट जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि जहाँ से माए या मेरी का रिलेशन हो वहां से आप बनाएंगे तो आपसे इजीली इस प्रकार के प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं अपन टाइप 3 के ऊपर, जो मैंने आपको बताया इसमें टाइप 3 है, दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशन। अब देखते हैं कि कोडेड ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करेंगे, बहुत ही जल्दी और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। चलिए अब देखते हैं टाइप 3 पैटर्न के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन या कोडिंग रक्त संबंध। इसमें देखिए क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कोडेड फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ होगा, कोडिंग करके संबंध दिए होंगे, जैसे आपको इसे लिखा होगा P@Q, फिर इस @ का आपको एक रिलेशन, एक संबंध डिफाइंड होगा कि इसका मतलब है P इज द फादर ऑफ Q। ठीक है, फिर एक और लिखा होगा P#Q, यहां लिखा होगा P इज द मदर ऑफ Q। कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से कोडिंग करके सिंबल्स के फॉर्म में आपको फिर रिलेशन डिफाइन किया होगा कि अगर आपको @ दिखे तो @ का मतलब है कि P पहला वाला बाद वाले का फादर है, P#Q अगर आपको कहीं रिलेशन में हैश दिख रहा है तो हैश का मतलब है फर्स्ट वाला बाद वाले की मदर है। इस तरीके से आपको कोडिंग करके रिलेशन दिए हुए होते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा, आपको रिलेशन दिया हुआ होगा और नीचे ऑप्शंस में आपको कुछ इक्वेशन दी हुई होंगी कि किस इक्वेशन से ये पता चलता है कि इसमें ये इससे कैसे रिलेटेड है, और दूसरा पैटर्न ये है जिसके अंदर आपको इक्वेशन दी हुई होगी और फिर उससे रिलेटेड आपसे रिलेशन पूछेगा कि इस समीकरण, इस इक्वेशन में इस और इसके बीच में जो भी दो लोग हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए करना चाहे तो हम कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को भी करेंगे हम उसी तरीके से, किससे, हमारा जो बेस है ब्लड रिलेशन का दैट इज फैमिली ट्री या पारिवारिक चित्र, लेकिन इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे हम बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वही हमें करना है कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, जिसमें कम से कम टाइम लगे। अब देखिए कोडेड के अंदर दो ट्रिक हैं। पहली ट्रिक है आपका जेंडर या लिंग, और दूसरी ट्रिक है आपका जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर। आप क्या कीजिए, जब भी आपसे कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें फर्स्ट स्टेप है आप उसका चेक कीजिए जेंडर, फर्स्ट स्टेप है चेक जेंडर। ठीक है, सबसे पहले उसका लिंग पता कीजिए। ठीक है, वो आप कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल P@Q लिखा हुआ है, इसके आगे रिलेशन लिखा हुआ है P इज द फादर ऑफ Q। क्या लिखा हुआ है, P इज द फादर ऑफ Q। इस स्टेटमेंट से मैं क्या कह सकती हूं कि P क्या है, मेल है, क्योंकि P क्या है, Q का फादर है, P Q के पिता हैं, P Q के क्या है, पिता हैं। तो इसका मतलब P क्या है, मेल है, पुरुष है। Q का जेंडर मैं नहीं बता सकती हूँ लेकिन P का बता सकती हूँ। ठीक है, P@Q में मैं P का जेंडर, P का लिंग बता सकती हूँ कि जब P Q के पिताजी हैं इसका मतलब P क्या है, मेल। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट में देखिए P#Q का मतलब है P इज द मदर ऑफ Q। ठीक है, P Q की माता है।
इस वाले स्टेटमेंट से मैं P का जेंडर क्या बता सकती हूँ, इस वाले से मैं P के लिए कह सकती हूँ कि P क्या है, फीमेल है, स्त्री है, क्योंकि P क्या है, Q की माता है। एक और बात ध्यान रखिएगा कोडेड के अंदर, जब आपको इस तरीके से रिलेशन लिखा हुआ है कि P इज द फादर ऑफ Q, पहले वाला Q का पिता है, यानी आप इसका जेंडर बता सकते हो पहले वाले का, बाद वाले का नहीं बता सकते हो। जब P Q के पिताजी है तो Q लड़का या लड़की हम नहीं बता सकते हैं, तो बाद वाले का जेंडर नहीं निकाल पाओगे आप, फर्स्ट वाले का निकाल लोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक केस ऐसा है जिसमें आप बाद वाले का भी निकाल सकते हो, वो केस कौन सा है देखिए, अगर यहाँ पे लिखा होता $P$Q, $P$Q, इसका स्टेटमेंट लिखा होता कि P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P Q के पति हैं। अब इसमें मैं P का जेंडर भी निकाल सकती हूँ और Q का भी निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए $P$Q, इसका मतलब P इज द हस्बैंड ऑफ Q या P Q के पति हैं, तो इसका मतलब P तो क्या हो गया, मेल, P क्या हो गया, मेल, क्योंकि पति है। और ऑब्वियस सी बात है जब P उसका पति है तो Q उसकी क्या होगी, पत्नी होगी, तो मैं Q का जेंडर भी यहाँ से निकाल सकती हूँ ऑटोमेटिकली कि फीमेल होगी या स्त्री होगी। तो सिर्फ एक ये वाला केस ऐसा है जिसमें आप बाद वाले का जेंडर भी निकाल सकते हो, किसमें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ रिलेशन में एक मेल होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा। तो एक इस पॉइंट को छोड़कर बाकी किसी में भी आप बाद वाले का जेंडर नहीं निकाल सकते हो, बाद वाले का लिंग नहीं निकाल सकते हो, पहले वाले का निकाल सकते हो रिलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर अगर फादर बोला है तो P मेल है, यहाँ मदर बोला है तो P फीमेल है, ठीक है, इस केस को छोड़कर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुआ जेंडर चेक करने का तरीका। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, जनरेशन गैप या पीढ़ी का अंतर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा हस्बैंड वाइफ वाले को, ठीक है। सेकेंड मैंने लिखा है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का देखिए, हमने फैमिली ट्री पढ़ा था तो उसमें हमने क्या सीखा था कि हम क्या करते हैं, जो सेम पीढ़ी के लोग होते हैं, सेम पीढ़ी में कौन आते हैं, पति पत्नी भाई बहन, उनको एक पीढ़ी में रखते हैं, माता पिता को उससे ऊपर वाली पीढ़ी में रखते हैं, दादा दादी जी होंगे तो उससे ऊपर वाली पीढ़ी में होंगे, इसी तरीके से संतान होगी तो उसके नीचे पोता पोती होंगे तो उसके नीचे, यही चल रहा था। तो सेम वही जनरेशन गैप में यूज किया है। आप क्या कीजिए, जब भी आपको फॉर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, मतलब जब एक ही पीढ़ी के लोग दिख रहे हैं तो आप उसके लिए जनरेशन गैप कितना लेंगे, 0, ठीक है। यानी भाई बहन पति पत्नी कजन हो, इन सब के लिए जनरेशन गैप कितना होता है, 0। क्यों होता है जनरेशन गैप 0? क्योंकि वो एक ही पीढ़ी में आते हैं। माता पिता, ठीक है, चाचा चाची जो भी हैं, इन सब के लिए जनरेशन गैप कितना होगा, 1, क्योंकि आप एक लेवल ऊपर जाते हो। याद करना फैमिली ट्री के जो हमने पिछली क्लास ली है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर यहां पर मैंने बोला x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y, तो x एक लेवल ऊपर होता है y से और ये फादर है, तो माता पिता के लिए कितना, 1 जनरेशन गैप, ठीक है। पुत्र पुत्री, सन या डॉटर के लिए आप कितना लोगे जनरेशन गैप, जनरेशन गैप कितना लेंगे अपन, -1। क्यों? क्योंकि अपन नीचे जा रहे हैं। इसी सेम क्वेश्चन में x इज द फादर ऑफ y, तो y कहाँ है, नीचे है, तो जनरेशन गैप -1। इसकी भी कोई, अगर मैं बोलूं कि y इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ x, y इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ x, यानी y क्या है, पोती है उसकी, तो y पोती है तो 1 यहाँ पर आएगा कोई जनरेशन, फिर नीचे आएगा ना, तभी तो पोती होगा ना, उसका बेटा है बेटी का बच्चा होगा, ठीक है। तब आप क्या करोगे, 2 पीढ़ी नीचे जा रहे हो, तो अगर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होगा तो सेम क्या हो जाएगा, -2 में चला जाएगा। इसी तरीके से ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होगा तो किस में चला जाएगा, +2 के अंदर। जितना लेवल आप ऊपर जाते जाओगे उतने प्लस में लेते जाओ, नीचे आ रहे हो तो माइनस में लेते जाओ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जनरेशन गैप। सेम जनरेशन के हों, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, जनरेशन गैप कितना लेना है, 0। अगर आप एक लेवल ऊपर, मतलब मदर फादर चाचा चाची बुआ ये सब हैं, तो उनके लिए +1। ऊपर जा रहे हो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर तो +2, एक और ऊपर चला जाएगा। सेम अगर पुत्र या पुत्री मतलब सन या डॉटर के ले रहे हो तो आप नीचे आ रहे हो,
-1, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन के लिए ले रहे हो तो एक और नीचे जा रहे हो तो -2। इस तरीके से अपन जनरेशन गैप लेते हैं, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो जेंडर और जनरेशन गैप। इन दोनों की हेल्प से आप कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे। आपको ट्री बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी 95% केसेस में। मैं बोल रही हूँ 95 में, ऐसा नहीं है सब में चल जाएगा, बट 95% केसेस में इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास एक या दो ऑप्शन बचते हैं, उसमें हम चेक करके आराम से आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन कि हम इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये तो हमने सीख लिया, समझ लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन जिसमें हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखते चलिए अब देखते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन कि जो भी चीज़ें हमने सीखी कि कैसे पीढ़ी का अंतर और जेंडर की हेल्प से हम क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में बिना फैमिली ट्री बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसमें कोडिंग करके आपको रिलेशन बताया गया है कि P डिवाइडेड बाय Q, अगर ये चिन्ह आपको दिख रहा है तो P Q का पुत्र है, मल्टीप्लाई का मतलब है P Q की बहन है, प्लस दिख रहा है तो P Q का भाई है और माइनस है तो P Q की माता है। ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक इक्वेशन, एक समीकरण दी गई है T मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय V माइनस S। इस इक्वेशन में, इस समीकरण में आपको बताना है कि T S से किस प्रकार संबंधित है, हाउ T इज रिलेटेड टू S। आपको रिलेशन निकालना है T और S के बीच में। अब एक तरीका तो आप क्या करेंगे कि जो भी सिंबल दे रखे हैं उनकी हेल्प से आप फैमिली ट्री बनाएंगे कि T मल्टीप्लाई बाय R, तो T R की बहन है तो अपन जैसे करते थे पारिवारिक चित्र बनाते थे वैसे आप बनाओगे, फिर रिलेशन निकालोगे। लेकिन हमें क्या करना है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले आप निकालिए जेंडर। अब देखिए आपको क्या निकालना है, T का रिलेशन S से, यानी आपको T का जेंडर पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, आप T के जस्ट बाद वाला सिंबल चेक कीजिए। T के जस्ट बाद क्या है, मल्टीप्लाई। T के जस्ट बाद क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बहन, और बहन मतलब फीमेल। यानी जो भी आंसर होगा उसमें T 110% क्या होगी, फीमेल होगी, स्त्री होगी। जो भी रिलेशन निकलेगा T का, वो एक लेडी का निकलेगा, एक फीमेल का निकलेगा। कैसे, क्योंकि T के जस्ट बाद वाला हमने क्या चेक किया, साइन चेक किया, सिंबल चिन्ह चेक किया, वो था मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, बहन, और बहन का मतलब जेंडर क्या हो गया, फीमेल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आप उसके जस्ट बाद वाला सिंबल चेक कीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसका भी रिलेशन आपको निकालना है, जैसे T का रिलेशन आपको S से निकालना है, तो T के जस्ट बाद वाला आप चिन्ह चेक कीजिए, सिंबल, और उसका मीनिंग देख लीजिए कि उससे आपको जो रिलेशन दिख रखे हैं उसमें मेल है या फीमेल है। तो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ बहन था, बहन मतलब फीमेल, तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो लेडी से, फीमेल से रिलेटेड होगा। अब एक बार ऑप्शन चेक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, फादर, तो क्या ये आंसर हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना तो पता है कि T फीमेल होगी, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हट गया। अब बाकी ऑप्शन दीजिए, सिस्टर, ये हो सकता है, डॉटर या चाची, तीनों फीमेल से रिलेटेड है, तो इन तीनों में से हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप से हमने एक ऑप्शन तो हटा दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, जनरेशन गैप चेक करना, पीढ़ी का अंतर चेक करना। अब हमें क्या करना है, T से S के बीच का जनरेशन गैप चेक करना है। देखिए कैसे, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप क्या कहता था मेरा, जनरेशन गैप निकालिए, पीढ़ी का अंतर निकालिए। देखिए T मल्टीप्लाई R कैसे निकालेंगे, बाद वाला सिंबल चेक कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए, पहला सिंबल आ रहा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बहन, और भाई बहन किस में आते हैं, एक ही पीढ़ी में आते हैं, तो यहां से यहां तक जनरेशन गैप कितना आया, 0, ठीक है। आगे चलिए, आगे सिंबल है डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्र, डिवाइड का मतलब है पुत्र, और पुत्र के लिए अपन जनरेशन गैप कितना लेते हैं, -1, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको, पुत्र पुत्री हो -1, पोता पोती हो तो -2, नीचे चलते जाओ। अगला सिंबल क्या है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माता, और माता के लिए जनरेशन गैप कितना लेंगे, +1। टोटल जनरेशन गैप कितना आ गया, ये कट गया, टोटल जनरेशन गैप कितना आ गया, 0। तो T से S के बीच में जो पीढ़ी का अंतर है, जनरेशन गैप आया 0। 0 जनरेशन गैप का मतलब रिलेशन क्या होगा, या तो भाई बहन का होगा या पति पत्नी का होगा। अब एक बार ऑप्शन चेक कीजिए आप, बेटी हो नहीं सकता, बेटी में नीचे -1 आना चाहिए था जनरेशन गैप, बेटी के लिए कितना होना चाहिए था, -1, चाची के लिए कितना होना चाहिए था, +1, हमें कितना चाहिए, 0, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा बचा, सिस्टर,
फीमेल भी है, मैंने पहले कहा था फर्स्ट स्टेप से फीमेल, वो भी हो गया, जनरेशन गैप 0 यानी कि सिस्टर। तो बिना फैमिली ट्री बनाए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सिर्फ दो कंसेप्ट की मदद से, एक जेंडर और दूसरा जनरेशन गैप। ठीक है, तो दो ही पैटर्न पूछता है, एक तो ये पैटर्न है और दूसरा पैटर्न है, ये क्या था, यहाँ इक्वेशन या समीकरण दी हुई थी, हमें रिलेशन पूछा था। यहाँ पर आपको रिलेशन दिया हुआ होगा, आपको इक्वेशन फाइंड करनी होगी कि किस समीकरण से, किस इक्वेशन से आप ये पता लग सकते हो कि ये रिलेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसका अर्थ है कि एस टी का पति है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ हमने रिलेशन निकाला था, यहाँ रिलेशन दिया गया, इक्वेशन निकालनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन एस इज द हस्बैंड ऑफ टी। ठीक है, सेम कंसेप्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है एस टी का पति हो। एस यहाँ पर सब में क्या है, लास्ट में है, तो एस के बाद तो कोई सिंबल है नहीं। ठीक है, तो एस का जेंडर यहाँ इतना तो पता चल गया, एस टी का पति हो यानी एस क्या होना चाहिए, मेल। लेकिन यहाँ से तो हमें नहीं पता लगेगा क्योंकि एस के बाद तो कोई चिन्ह नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। सेकेंड स्टेप हम वही करते हैं, जनरेशन गैप वाला। ठीक है, जनरेशन गैप के लिए आप चेक कीजिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है यहाँ पर, उसके अलावा एक और चीज सीखिए पहले, एस टी का पति हो, एस टी का पति हो यानी एस और टी के बीच में जनरेशन गैप कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि पति पत्नी क्या होते हैं, एक ही पीढ़ी में आते हैं, तो आप जो भी निकालोगे इनके बीच में, उसमें जनरेशन गैप कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि आपको क्या दिखाना है कि एस टी का पति हो, और पति पत्नी भाई बहन के लिए जनरेशन गैप 0। ठीक है, अब निकालो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बहन, यानी यहाँ जनरेशन गैप 0। माइनस का मतलब क्या है, माता, यानी कि +1। प्लस का मतलब है भाई, यानी कि फिर से 0। टोटल जनरेशन गैप कितना आया, 1। हमें कितना चाहिए, 0, ऑप्शन हटा दो। आगे चलो, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माता, यानी कि +1। डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्र, पुत्र मतलब -1। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बहन, यानी कि 0। ये कट गया, यहाँ आ गया जनरेशन गैप 0। ये ऑप्शन 1 हो सकता है। आगे चलते हैं, माइनस, माइनस का मतलब है माता, यानी कि +1। प्लस का मतलब है भाई, यानी कि 0। फिर से प्लस है यानी कि 0। ठीक है, फिर से प्लस है तो यानी कि 0। यहाँ आ गया ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ आ गया ऑप्शन जनरेशन गैप 1, तो ये भी नहीं हो सकता। टी डिवाइडेड बाय आर, डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्र, पुत्र का मतलब -1। मल्टीप्लाई का मतलब बहन, यानी कि 0, और प्लस का मतलब भाई, यानी कि 0। यहाँ कितना आ गया, -1, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें जनरेशन गैप कितना देखने को मिल रहा है, 0, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप जनरेशन गैप और जेंडर की हेल्प से बिना ट्री बनाए कोडेड के क्वेश्चन को कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, अब आगे की क्लासेस के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपकी स्क्रीन पे नीचे एक नंबर शो हो रहा होगा एक्सीड इंस्टीट्यूट का, उस ऐप पे आप बात कीजिए। आगे की क्लासेस आपकी ऐप के थ्रू होंगी, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भी आगे रीजनिंग का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे नीचे एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। आगे की क्लासेस अपन ऐप के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।